हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रीड डिजाइन्स में। तो आज मैं आपको बिल्कुल नया नेक डिजाइन दिखाऊंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बुकरम पे नेक कट कर लेते हैं। बुकरम को ऐसे मैंने डबल फोल्ड करके रखा है। तो पहले हम नेक की लंबाई नाप लेते हैं। तो ऊपर से यहां से मैंने सीधी की है बुकरम, यहां से मैं 4 इंच पे मार्क करूंगी। 4 इंच हमारा नेक का आएगा और इसके नीचे हमें कट भी डालना है। तो कट को भी हम मार्क कर लेते हैं। तो नेक के नीचे हमारा कट आना है, तो राउंड वी कट मैं डालूंगी नीचे और कट को भी हम ऊपर से ही मार्क करेंगे 8 इंच तक। तो इनको ऐसे सीधा सीधा हम मार्क कर लेते हैं। तो अब हम नेक की चौड़ाई ले लेते हैं। चौड़ाई में यहां से 3.5 इंच लूंगी, यानी कि टोटल 7 इंच। तो 3.5 को हम इस तरीके से मार्क करेंगे और इसको भी सीधा सीधा मार्क कर लेंगे। तो पहले ऊपर की तरफ से हम राउंड नेक मार्क कर लेते हैं। आप धीरे धीरे मार्किंग कीजिए, जो भी मार्किंग आपकी बिल्कुल अच्छी आ जाए उसको आप डार्क कर लीजिए। तो यहां हमें कट भी देना है और कट हम यहां से 1.25 इंच मार्क करेंगे, यानी कि टोटल हमारा 1.5 इंच आ जाएगा। 1.5 इंच का यहां से गैप आ जाएगा और इसके नीचे ये कट आ जाएगा वी। तो यहां से हमें राउंड वी देना है शेप। तो ये भी हमारा ऐसे मार्क हो चुका है और अब हम बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम को ड्रॉ कर लेते हैं। तो ऐसे ही मैं इंची टेप से 1.25 इंच की बाहर से बुकरम ड्रॉ कर लूंगी। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है और अब हम अपनी मार्किंग के साथ साथ इसको कट कर लेते हैं। और अब हम अंदर से भी नेक को कट कर लेते हैं। तो ये नेक हमारा रेडी होने के बाद ऐसे आ जाएगा। तो ये जो अंदर से बुकरम हमारी बची है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसको रख के हम एक और नेक अपना कट कर लेंगे बिल्कुल इसके बराबर का। और बाकी बची हुई बुकरम को हम इस तरीके से रखेंगे और यहां से हम अपना नेक ड्रॉ कर लेंगे। तो यहां से हम इसको बिल्कुल बराबर कर देंगे, इसके साथ मिला देंगे। तो यहां से भी हम बाहर से एक्स्ट्रा बुकरम ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां से भी मैं 1.25 इंच की बुकरम ले रही हूं बाहर से। ये बाहर की तरफ पलट के आना है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी चौड़ाई ले सकते हैं। तो मार्किंग हमारी हो चुकी है और अब हम इसके साथ साथ इसको कट कर लेते हैं। और अब हम अंदर से भी कट कर लेते हैं इसको। तो दोनों नेक हमारे कट चुके हैं, इस तरीके से ये आएंगे। तो चलिए अब हम इनको एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लेते हैं। ये वाला जो नेक है अंदर की तरफ पलट के आना है कुर्ती पे, तो इसको आप किसी भी वेस्ट फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर सकते हो। लेकिन ये वाला जो नेक है ये कुर्ती की बाहर की तरफ आना है, तो इसको आप कुर्ती वाले सेम फैब्रिक के ऊपर ही पेस्ट करें। तो ये मेरा कुर्ती वाला फैब्रिक है ग्लेस कॉटन का, और अब हम इसको इसके ऊपर ही पेस्ट करेंगे। तो इसको भी मैं पेस्टिंग के साथ ही पेस्ट करूंगी। तो ये फ्यूज पेपर है, इजीली मार्केट से मिल जाता है। तो इस नेक को भी हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक के ऊपर पेस्ट कर लिया है और बाहर से मैंने आधे आधे इंच का एक्स्ट्रा फैब्रिक भी लिया है। तो सबसे पहले हम ये वाले नेक को कुर्ती के ऊपर रख के पलट लेते हैं। तो कुर्ती की सीधी साइड लेंगे और नेक को ऐसे इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे। तो पहले सेंटर में रफ स्टिच, उसके बाद बिल्कुल बुकरम के किनारे किनारे सिलाई।
तो बुकरम के किनारे किनारे भी हमने सिलाई लगा ली है और अब हम बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे। तो बीच वाले फैब्रिक को हमने कट कर लिया है और अब हम यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देंगे। तो कट्स भी लग चुके हैं और अब हम नेक को अंदर की तरफ पलट लेते हैं। किसी भी पिन की मदद से आप ये कोना बाहर निकाल लें और अब हम यहाँ पे साथ साथ इसके रफ स्टिच भी कर देते हैं। तो ऐसे मैंने नेक को पलट के रफ स्टिच कर ली है और अब हम यहाँ पे पाइपिंग स्टिच करेंगे। तो पाइपिंग बनाने के लिए मैंने ये रेप पट्टी कट की है जिसको मैंने एक तरफ से ऐसे फोल्ड कर लिया है और अब हम इसको ऐसे इसके ऊपर उल्टा करके रखेंगे और यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमने नेक के ऊपर रख के इसको और ये पट्टी को स्टिच कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, ये और ये पट्टी है तो इसको इस तरीके से अंदर वाली साइड की तरफ ऐसे फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगा देंगे। तो ऊपर वाले फैब्रिक को भी इस तरीके से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे इसको ऐसे पकड़ते हुए यहाँ पे बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो अब हमारी ये पट्टी भी स्टिच हो चुकी है। ये देखिए पाइपिंग की तरह दिख रही है ना और कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। और अब हम इसके ऊपर वाला नेक रेडी कर लेते हैं। तो ये वाले नेक को रेडी करने के लिए मैंने इसके जितना ही फैब्रिक लिया है और अब हम इसके ऊपर इसको रखेंगे और अंदर वाली साइड की तरफ बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे। तो ये सिलाई हमारी लग चुकी है और अब हम बीच वाले फैब्रिक को कट कर देंगे। तो यहाँ पे हम छोटे छोटे कट्स भी लगा लेते हैं। तो कट हमारे लग चुके हैं और अब हम इसको पलट लेते हैं। पूरे नेक को हम इस तरीके से पलट लेंगे। तो ये नेक को हमने ऐसे पलट लिया है और मैंने इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है और अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे उल्टा करेंगे और पीछे वाले जो फैब्रिक है इसको हम यहां तक कट कर देंगे। तो पीछे वाले फैब्रिक को इस तरीके से मैंने कट कर दिया है, आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए। और अब हम इसको आगे वाले को ऐसे फोल्ड करेंगे और यहाँ पे एक एक रफ स्टिच कर देंगे। तो ये वाली जो रफ स्टिच है बाद में हम खोल देंगे। तो ये रफ स्टिच हमने कर लिया है, इसको बुकरम के साथ साथ फोल्ड करते हुए। और अब हमें इस पे भी पाइपिंग को स्टिच करना है। तो ये मैं और एक पट्टी वाली ही पाइपिंग इस पे स्टिच करूंगी। तो इस पट्टी को पहले हम एक तरफ से इस तरीके से बारीक सा फोल्ड कर लेते हैं। तो ऐसे इस पट्टी को हमने फोल्ड कर लिया है और अब हम ये नेक वाली सीधी वाली साइड पे हम पट्टी को इस तरीके से रखेंगे उल्टा करके और बिल्कुल इसके किनारे किनारे एक सिलाई लगा देंगे। तो ऐसे हमने बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे एक सिलाई लगा ली है और अब हम इसको अंदर की तरफ ऐसे पलट देंगे इस तरीके से। तो ये देखिए नेक के किनारे पे हमारी ये पाइपिंग आ गई है पट्टी वाली। तो ऐसे हमारे ये राउंड नेक के किनारे पे ये पाइपिंग आ गई है
और अब हम क्या करेंगे, ये पाइपिंग को नीचे की तरफ खींचते हुए बिल्कुल इसके किनारे पे एक सिलाई लगा देंगे। तो ये नेक ऐसे हमारा ये तैयार हो गया है और अब हम इसको अपनी कुर्ती पे रख के स्टिच करेंगे। तो कुर्ती पे हम इस तरीके से इसको बिल्कुल नेक के बराबर रखेंगे और यहाँ पे किनारी की सिलाई के साथ इसको स्टिच कर देंगे। तो ऐसे हमने ऊपर वाली साइड की तरफ किनारी की सिलाई लगा दी है और अब हमने नीचे वाली सिलाई भी लगानी है, ये वाली। इसको स्टिच करने से पहले हम ये वाले ट्रायंगल इस पे स्टिच करेंगे। तो ये ट्रायंगल कैसे बनते हैं मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये मैंने 1.5 इंच चौड़ा और 1.5 इंच ही लंबा पीस कट किया है, जिसको हम पहले इस तरीके से फोल्ड करेंगे और उसके बाद ऐसे, और जब हम इसको प्रेस कर लेंगे तो ये ऐसे बैठ जाएगा। तो इस ट्रायंगल को हम इस तरीके से नीचे की तरफ रखेंगे, नेक के नीचे आप अंदर इस तरीके से रख लें और हमने इसको ऐसे छोटा छोटा ही दिखाना है। तो ऐसे आप ट्रायंगल को नीचे सेट करके रख लें और जितना भी बड़ा आप या जितना छोटा दिखाना चाहते हैं उसको ऐसे सेट करते हुए यहाँ पे किनारी की सिलाई लगा दें। तो ये देखिए एक तरफ हमारे ये 4 ट्रायंगल लग गए हैं और ऐसे ही हमने दूसरी तरफ भी लगा लेने हैं। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल ऐसे हमारा ये नेक तैयार हो गया है। और अब हम यहाँ पे ये वाले ट्रायंगल पे ये व्हाइट कलर के स्टोन पेस्ट कर देंगे। तो हम फैब्रिक ग्लू के साथ इसको पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए कितना ब्यूटीफुल डिजाइन ऐसे हमारा ये बनके तैयार हो गया है, बिल्कुल यूनिक है और नया है। तो अगर आपको मेरा ये डिज़ाइन और वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए नेक्स्ट किसी और डिज़ाइन के साथ मिलते हैं। टिल देन बाय बाय।